थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नमस्कार गोरखपुर। मैं निशब्द हूं आप लोगों के इस असीम प्यार को देखकर। मैं गदगद हो गया हूं और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि इस सभागृह में जितने भी लोग हैं, परमात्मा इनको कामयाबी एक दिन जरूर देना। मैं आप बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से, आराम से, आराम से बैठ जाओ। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। अरे आगे आने दो, आगे बैठने दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ जाओ यार। थैंक यू। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले आप सबके चरणों में प्रणाम। आपकी इस पवित्र धरती को प्रणाम। गुरु गोरखनाथ की इस पावन भूमि को प्रणाम। और मैं आज आप सबके बीच गोरखपुर आया हूं तो देने नहीं आया, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं कल से इस शहर में आया हूं। इस शहर में आते ही, आवाज नहीं किसी की, चुप। इस शहर में आते ही मैंने ज़िंदगी में गोरखपुर नहीं देखा और ना ही मुझे मौका मिला गोरखपुर आने का। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे गोरखपुर जैसे खूबसूरत शहर को देखने का मौका दिया। दूसरा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ऐसी जनता, ऐसे लोग मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखे। दोस्तों आज टेम्परेचर भी डाउन है, ठंड का भी समय है, खाना भी आप खा चुके हो, पर एक भी व्यक्ति अभी तक इस हॉल से नहीं गया। मैं नतमस्तक हूं आपके सामने, मैं नतमस्तक हूं। आप लोग रियली कमाल हैं। इस शहर के बारे में मैं थोड़ा बता रहा था अमित दुबे को कि यार कल से मैं आया हूं, मुझे अजीब सा, मुझे इतनी शांति मेरे जीवन में कहीं नहीं मिली। बड़ा पीसफुल सा सिटी है, बड़ा खूबसूरत सा सिटी है। एक लेक है यहाँ बहुत बड़ा पानी का, उसके साथ ही हमारा कोई होटल है। तो मैं मतलब कुछ अलग बात है। फिर मैंने इस शहर के बारे में थोड़ा जानना चाहा तो मैंने जाना यार ये तो वो शहर है जिसने भारत के अंदर जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, कहते ना, घी में आग डालने का काम किया था। चोरा चोरी तुम्हारे यहीं हुआ था, तुम ही लोगों ने किया था। पूरा देश जाग गया था और वो आज़ादी की लड़ाई 10 गुना ताकतवर हो गई थी। वो ताकत है तुम लोगों में और इस धरती में। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद संजीव कुमार आज से AWPL 2.0 में जितनी एनर्जी थी, शायद आज गोरखपुर का फंक्शन होने के बाद वो एनर्जी अब 10 गुना होने वाली है। वो आप लोगों ने साबित करके दिखाया। दूसरा, अमित दुबे जी यहाँ के बता रहे थे कि मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मतलब गोरखपुर ने मुझे बहुत कुछ सोचने मजबूर किया है कि जब सर हम यहाँ आए थे तो होटल नहीं था। कल मैं पूछ रहा था तो पता चला यहाँ 3-3 5 स्टार होटल हो गए। तो मुझे लगा कि गोरखपुर के लोग करोड़पति बनेंगे तो 5 स्टार में तो रहेंगे। तो जब से AWPL यहाँ पर आई है तब से 5 स्टार होटल भी आ गए। मैं बहुत कुछ सोच रहा था गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर ने इस उत्तर प्रदेश को सबसे काबिल मुख्यमंत्री दिया जो गुंडाराज अच्छे खत्म नहीं कर पाए वो उन्होंने मिनटों में खत्म कर दिया।
तो मुझे ऐसा लग रहा है यार आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी जो घटिया लोग काम कर रहे थे गोरखपुर के जोश के सामने सब भाग जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये महसूस कर पा रहा हूं कि आप रियली में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और अच्छी बात महसूस कर पा रहा हूं कि आप रियली काबिल लोग हैं और आप रियली ज़रूरतमंद भी हैं और आप रियली AWPL में दिल से अपनी तरक्की चाहते हैं। मैं कह सकता हूं गोरखपुर दिल से है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले उन सब लोगों को जिन्हें यहाँ अचीवमेंट्स प्राप्त करने का मौका मिला। टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफ़ायर स्टार, सफ़ायर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, जो भी बने उन सबको बहुत बहुत बधाई। स्पेशली राज चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई, ज्ञानधर गुप्ता जी आपको बधाई और आपकी सारी टीम को बधाई इतना बड़ा आयोजन करने के लिए। और मैं कह सकता हूँ देश का सबसे ज़बरदस्त डिसिप्लिन शो करने के लिए आपकी पूरी टीम रियली धन्यवाद की हकदार है। आपके पूरे लोग बहुत अच्छे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों मुझे नहीं पता, बाकी बहुत कुछ तो अमित दुबे सर ने बता दिया, कुलदीप सर ने बता दिया। मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूँ, मैं बता कुछ नहीं सकता। सिर्फ अपनी भावनाएं आपके साथ व्यक्त कर सकता हूँ, अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैं कोई अच्छी स्पीच नहीं दे सकता, अच्छे भाषण नहीं दे सकता, अच्छी इधर उधर की बनावटी बातें मुझसे होती नहीं है। जो सच है मैं वो बता सकता हूँ। इस हॉल में, इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे, इधर हमारी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बहुत देर से बैठी हैं और यहाँ कुछ नीचे भी बैठना पड़ा, इधर हमारे भाई बैठे हैं। हम सबको किसी ना किसी ने बुलाया है कि चलो एक कंपनी दिखा के आते हैं, एक सिस्टम समझाते हैं। कुछ लोगों को सिस्टम पता है, कुछ लोगों को सिस्टम नहीं पता, कुछ को सिस्टम जम चुका है, कुछ को सिस्टम नहीं जम रहा, कुछ को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि आज तक का सबसे खूबसूरत प्रांगण विजय रथ का सजा हुआ है, वो मेरे सामने। तो मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कोई बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए, हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले भावनाएं मैं व्यक्त करूंगा, आपको समझ में आए तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आप यहां पर आए, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए, इस धरती पे, पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी ना किसी संसाधन के साथ काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रास्ता उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। यस या नो? बात करें, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। मैं टाइम पास करके भी जा सकता हूं, लेकिन इतने अच्छे लोग जहां सामने बैठे होते हैं तो फिर मेरा मन से निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पृथ्वी लोक पे मनुष्य योनि में जन्म लें और बिना कुछ करे इस जीवन को गुजार के चले जाएं। किसी को, फिर जब इंसान इस पृथ्वी पे पैदा होता है तो वो एक परिवार में पैदा होता है। एक परिवार उसे मिलता है, एक माँ बाप उसे मिलते हैं, एक गांव मिलता है, एक शहर मिलता है। और वो व्यक्ति का पालन पोषण जैसी उस परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही होता है। जैसे उसके माता पिता की स्थिति होती है वैसे ही उसका पालन पोषण होता है, वैसे ही उसको पढ़ाई लिखाई मिलती है, वैसे ही उसको कपड़े मिलते हैं, वैसे ही उसको कहीं आने जाने के लिए संसाधन मिलते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूँ? ऐसी चलती हम सबकी जिंदगी। उसमें कुछ लोगों का जन्म बहुत अच्छे परिवारों में हो जाता है, समर्थ परिवारों में हो जाता है, जहाँ पर उन बच्चों को बड़ा होने के बाद कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके पिता के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उनके पिता के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, और वो बच्चे जाके वो काम करने पड़ते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो ज़्यादातर आबादी, पूरी वर्ल्ड की मैं बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, ज़्यादातर आबादी को
जो परिवार होते हैं जहां वो पैदा होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी समर्थ नहीं होती कि वो अपने पिता का काम संभालें। उन्हें अपना कोई काम चुनना पड़ता है, अपना कोई व्यापार, अपना कोई संसाधन, अपनी कोई नौकरी, अपना कोई जॉब ढूंढना पड़ता है। किसके लिए? इस पेट को पालने के लिए। हाँ या ना? ऐसा होता नहीं होता? तो कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ने लिखने के मौके मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों में बहुत अच्छा ब्रेन होता है, उन्हें मौके नहीं मिलते। किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन नहीं मिलते। एक बार आपने देखा होगा, मैं टेड टॉक में गया था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा टॉक शो है, उसमें गया था। तो उसमें मेरा सब्जेक्ट ही ये था, मैंने यही बताया था कि सफलता और असफलता के बीच में हम नहीं खड़े। सफलता और असफलता आती है, हमारे पैदा होते शुरू हो जाती है। अगर हम समर्थ परिवारों में, अच्छे परिवारों में, पैसे वाले घरों में पैदा हो जाएंगे तो सफलता को आना ही पड़ेगा। और जब हम अच्छे परिवारों में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो हमें उस परिवार को सफल बनाने के लिए इस मनुष्य जन्म में प्रयास करने ही पड़ते हैं। कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल है। अनंत अंबानी बिना प्रयास के सफल है, अभिषेक बच्चन बिना प्रयास के सफल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर बिना प्रयास के सफल है। हाँ या ना? बिरला का बेटा बिना प्रयास के सफल है। ये प्रयास किसको करना पड़ रहा है? ये मेहनत किसको करनी पड़ रही है? ये दिन रात रास्ते किसको ढूंढने पड़ रहे हैं? ये धूप में, सर्दी में तपना ठुठुरना किसको पड़ रहा है? ये अपने घर गांव छोड़कर मुंबई दिल्ली कौन कमाने गया है? ये अपने घर गांव छोड़कर दुबई सऊदी अरेबिया कौन कमाने गया है? जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें अपने बाप के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे कमाने का या जिंदगी यापन करने का मौका मिलता। हाँ या ना? हाँ या ना? तो दोस्तों, हमें तरक्की क्यों करनी है? ये तो जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन सुनिश्चित होता है। अगर जन्म आर्थिक स्थिति कमजोर में होगा तो उसे मजबूत करने के लिए हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तरक्की करनी ही पड़ेगी। इंसान का ब्रेन कैसे डेवलप होता है? अच्छा बुरा इंसान कैसे सोचता है? जिस माहौल में वो पैदा होता है। मैं हमेशा कहता हूं, अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा, एक बच्चा आज पैदा हुआ अंबानी के घर में, बिरला के घर में, और एक पैदा हुआ किसान के घर में, गरीब किसान के। हम एक काम करते हैं, गरीब किसान के बच्चे को उठा के अमीर घर में ले जाते हैं और बिरला के बच्चे को उठा के गरीब किसान के घर में डाल देते हैं। मैं इस पूरी जनता से पूछता हूं, बड़ा होने के बाद कौन बच्चा सफल होगा? जो अमीर का गरीब किसान के घर में है या गरीब का अमीर किसान के घर में गया है? जो गरीब का। क्यों? बचपन से कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा। हाँ या ना? डिग्री करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देगा उसका बाप, लंदन भेज देगा। मेरे भाई, तरक्की हम में नहीं है, तरक्की जिस माहौल में हमने जन्म लिया है उसमें होती है। ये ब्रेन बड़ा कब सोचता है? जब हमने बड़े घरों में जन्म लिया है। और छोटा कब सोचता है? जब हमने छोटे घरों में जन्म लिया है। बड़े घर में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ी फैक्ट्री लगाने के बारे में, बड़ा स्कूल बनाने में, बड़ी कॉलेज बनाने में, बड़ा व्यापार बनाने में सोचता है। और छोटे घर में लिया गया जन्म वाला बच्चा एक छोटी सी नौकरी, टीचर की, मास्टर की, फौज की, पुलिस की, उसके बारे में सोचता है। अरे बच्चे दोनों इस पृथ्वी में पैदा हुए हैं, सोच का फर्क है। और सोच आती है जिस माहौल में हम पले बड़े। मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाहता हूं? अपनी बात शुरू करने से पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कमजोर हम नहीं हैं। आप लोगों को डाउट होता है, मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, अरबपति। मैं बताऊंगा, 10 मिनट में रास्ता बता के चला जाऊंगा और गारंटी दे के जाऊंगा। 10 मिनट में बताऊंगा कि आप बनोगे ही बनोगे। लेकिन पहले आपकी ये जो मानसिक कमजोरी है, इससे बाहर निकलो। आप शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हैं, आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। और आप मानसिक रूप से कमजोर पैदा नहीं हुए थे, आपको मानसिक रूप से कमजोर आपकी उस आर्थिक
बदहाली ने, आर्थिक हालत ने, जो उस घर में आप पैदा हुए थे, उस माहौल ने आप में वो मानसिक कमजोरी पैदा की है कि 20,000 की बात हो तो समझ आती है, 50,000 की बात हो तो समझ आती है, पर करोड़ों की बात हो तो समझ नहीं आती। आपकी मानसिकता करोड़ों की बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि पिछले 20-25 साल से तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है, ये आपके माहौल बता रहा है, ये आपका एटमॉस्फेयर बता रहा है। हम तो 2-4 साल पहले आए हैं, हम बता रहे हैं तू मजबूत है, तू ताकतवर है, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, पर आपकी मानसिकता एक्सेप्ट नहीं कर रही। शारीरिक रूप से तो आप अमीरों के बच्चों से कहीं बेहतर हो। जिस दिन मानसिक बदलाव कर दिया ना, उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। यहां पर जो आज आप आए हो, इतनी देर से बैठे हुए हो, सजे हुए हो, डायलॉग सुनने के लिए नहीं, यहां पर एक सोच बढ़ा के जाओ। अपनी कमजोर मानसिकता को यहां डाल के रौंद के जाओ और एक बड़ी मानसिकता के साथ आज यहां से जाना। अपनी सोच में बदलाव करके जाओ। यहां से जाते समय भगवान को कहना, आज समझा मैं कौन हूं। अगर मुझे मौके मिले होते बचपन से, मुझे साइकिल चलाने का मौका मिला, साइकिल चलाई, बाइक चलाने का मिला, बाइक चलाई, अगर मुझे भी जहाज उड़ाने का मौका मिलता तो मैं भी जहाज उड़ा सकता था। जब साइकिल मोटरसाइकिल चला सकता हूं तो जहाज भी उड़ा सकता हूं। काबिलियत तो थी मुझ में, पर मौका नहीं था और माहौल नहीं था। आज मौका भी मिला है और माहौल भी मिला है। अगले 3 साल में दुनिया पलट दूंगा। इसमें कोई मोटिवेशन है क्या? कोई मोटिवेशन है क्या? मजदूर के 8 घंटों की कीमत 800 रुपए है और डॉक्टर के 8 घंटों की कीमत 80,000 रुपए है। काम दोनों कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तुम चाहो खुद को सस्ते में बेच लो और तुम चाहो तो खुद को अरबों में बेच लो। कीमत देने वाले हजारों में भी हैं, 500 में भी हैं और लाखों में भी हैं और करोड़ों में भी हैं। मेहनत वही करनी है। नौकरी करोगे तो भी 12 घंटे काम करना है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में तुम्हें फ्री में पैसा नहीं देगा, यह बात जीवन में याद रखना। खेत भी बिना मेहनत के फसल नहीं देता, उसमें भी घास फूस उग जाता है अगर मेहनत ना की गई हो तो मेहनत तो जीवन के हर सेक्टर में, हर जगह करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता हो कोई आपको मुफ्त में पैसे दे रहा है तो भाई उसके पास जाओ। हमारे यहां तो पसीना बहाना पड़ता है। पर फर्क है, उस दुनिया में जाओगे, उन लोगों के पास जाओगे, वो आपको आम आदमी समझते हैं, आम पढ़ाई लिखाई समझते हैं, आम इंसान समझते हैं। वो आपकी कीमत रुपयों और पैसों में लगाएंगे। कोई कहेगा 10,000 महीना दूंगा, कोई कहेगा 20,000 महीना दूंगा, कोई कहेगा 40,000 महीना दूंगा। मैं फिर कहता हूं, एक आम आदमी को कोई खास बनाना नहीं चाहता, एक आम आदमी को कोई बड़ा बनाना नहीं चाहता। सब खुद बड़ा बनना चाहते हैं आपसे काम करवा के। एक आम आदमी से काम करा के एक सेठ बड़ा बनता है, मजदूरों से काम करा के। हाँ या ना? यस और नो? सबको साथ लेके कोई नहीं चलता, सबको बनाना कोई नहीं चाहता, हर इंसान खुद बनना चाहता है। ये तो भला ऊपर वाले का कि उसने एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जहां आप भी बड़े बनते हो और हम भी बड़े बनते और हम सब मिलकर बड़े बनते। मेरे भाई, बाजार में जाओगे, कोई डिग्री पूछेगा, कोई एक्सपीरियंस पूछेगा, कोई 20,000 का बंदा बताएगा, कोई 30,000 का बताएगा, कोई 40,000 का बताएगा, कोई 50,000 का बताएगा, कोई करोड़ों का नहीं बताएगा। ये मैं गारंटी देता हूं। आज तक किसी ने बताया तो बताओ। अगर आज तक किसी ने ये कहा है कि तू 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमा सकता है तो बताओ। अरे कोई नहीं बताएगा, कोई ये एहसास नहीं दिलाएगा आपको कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी बड़े आदमी बन सकते हो। सबको आपको छोटा रख के मजा आता है, बड़ा बना के किसी को मजा नहीं आता। आपकी कीमत वही लगा सकता है जिसकी पहले कीमत लगी हो, जो आपके बीच में से निकला हो, जो किसान मजदूर का बेटा हो, जो खुद अरबपति करोड़पति बना हो। वही बता सकता है कि तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, क्योंकि मैं बनाऊं। आपकी कीमत वो नहीं लगा सकता जिसको इस बिजनेस के बारे में ABCD भी पता नहीं है। राइट? बात समझ में आ रही है?
अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी मेहनत रुपयों में बेचोगे, पैसों में बेचोगे, 50,000 में बेचोगे, लाख में बेचोगे, करोड़ में बेचोगे, ये आपके ऊपर है। मैं क्या करता था, मैं आर्मी में था। सन 2007 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखने का मौका मिला। मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे भाई तुम्हें इतना ज्ञान पढ़ा रहे, इतनी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे अपलाइन, मुझे इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी समझने की। मैं था आर्मी में, मेरी तनख्वाह थी उन दिनों में 6,500। मुझे एक आदमी आया, उसने बताया ये इंडस्ट्री है, यहाँ काम करेगा, महीने में कमाएगा 10 लाख। मैंने एक ही हिसाब लगाया कि यार आर्मी में रह के तू 16 घंटे 12 घंटे काम करता है, तू कमाता है 7,000, ये आदमी कह रहा है इतने घंटे काम करके तू कमाएगा 10 लाख। मैं खाना खाता हूँ भाई, और मुंह से खाता हूँ। तुम कहाँ से खाते हो, मुंह से या नाक से? अरे नाक से कितने लोग खाना खाते हैं, मुंह से खा। तो क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मेरे जीवन के लिए गलत है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कितना ही कुछ बता लूं, कितना ही कुछ समझा लूं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना है, आप नहीं कर पाओगे। हाँ है ना? तो मुझे समझ थी कि यार संजीव कुमार 16 घंटे तेरे 7,000 में बिक रहे हैं, ये कह रहा है 16 घंटे काम करेगा 10 लाख में बिकेंगे। तो भैया मैं तो खाना खाता था मुंह से, मुझ में दिमाग है, बुद्धि है, बाहर में गए 16 घंटे, मैं क्यों बेचूं 7,000 में जब मिल रहे करोड़ रुपए? तो मैं तो यहां काम करूंगा। इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एक समझदार को एक बात ही समझ आ जाती है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये धंधा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई धंधा आपके पास हो तो मुझे बताओ, तो मैं कर लेता हूं। और छोड़ो, मैं पैसे भी दे दूंगा, जितने तुम कहोगे उतने दे दूंगा, लगा भी दूंगा थोड़े बहुत पैसे। मुझे बताओ ये नहीं तो क्या करोगे? कौन पूछ रहा है हम लोगों को? यार मैं किसान का बेटा हूं, मिडिल क्लास से हूं, कौन पूछ रहा है मुझे? पढ़ाई लिखाई मेरे पास नहीं, अथाह दौलत मेरे पास लगाने के लिए नहीं, क्रिकेटर मैं नहीं, बॉक्सर मैं नहीं, एक्टर मैं नहीं, ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना डिग्री है। कौन पूछ रहा है मुझे? कौन देगा मुझे बाजार में मौका? और मौका मिलेगा बाजार में तो नौकर बनने का मिलेगा। अगर मालिक हमें कोई बना सकता है तो AWPL बना सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बना सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल सिंपल सी बातें समझो, सिंपल सिंपल सी, ये नहीं तो और क्या। बस अगर और कोई मौका है आपके पास, आपको लगता है, मैं कभी नहीं कहता, मैंने इस देश में कभी किसी को नहीं कहा तू डायरेक्ट सेलिंग कर। मैं कहता हूं नहीं भैया, पहले जो तुझसे हो सकता है वो कर ले। दुकान चला के देख ले, हॉस्पिटल चला के देख ले, खेती करके देख ले, IAS बन जा, IPS बन जा, साइंटिस्ट बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, क्रिकेटर बन जा, बॉक्सर बन जा, एक्टर बन जा, डांसर बन जा, सिंगर बन जा। पहले अपनी जीवन की जो तुझ में काबिलियत वो सब अपना के कुछ करके देख ले, और जब लगे कि कुछ नहीं हो पाया और मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर हमारे साथ आ। हम तो सुपर फेलियर को सुनो, हम तो वो इंडस्ट्री है जो सुपर फेलियर को सुपर सक्सेस करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की हमें जरूरत है ही नहीं भैया, जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया, अच्छी बात है, देश सेवा करो, बढ़िया है, साइंटिस्ट बनो, देश के काम आओ यार, कुछ अच्छा करो, बढ़िया बढ़िया अच्छे डॉक्टर बनो, लोगों का इलाज करो, अच्छे इंजीनियर बनो, देश के लिए अच्छे पुल बनाओ। हम तो कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं जो कुछ नहीं कर पाए, जो लगते हैं हम हार गए, अब हम क्या करें, हमारे पास ना मौका है, ना पढ़ाई है, ना टैलेंट है, ना पैसा है, उनको कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जहां जहां से तुम हार के आए हार आए, अब हम जिताने का वादा करते हैं, तुम हमें हिम्मत दो, साहस दो और अपने सपने दो, पूरे करने की हम आपके साथ मेहनत करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करें इसमें काम क्या करना है, क्या करना है। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों के दुख तकलीफों में काम आते हैं, न्यूट्रा सप्लीमेंट्स बनाती है जो लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने में काम आते हैं। हमारी कंपनी कृषि के उत्पाद बनाती है, जहर मुक्त खेती को हम लोग बढ़ावा देते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, यूरिया,
डीपी ये जो होते हैं, क्या नाम है, यूरिया और ये सब जो डाई वाई होती है मत डालो खेत में। ओरिजिनल टॉयलेटरी प्रोडक्ट बनाती है, हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारी कंपनी इन 5 कैटेगरी में काम करती है। मुझे ये बताओ, ये 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट हम यहाँ से नहीं लेते तो बाजार से लेते हैं नहीं लेते? लेते नहीं लेते? हम प्योर मसाले बनाते हैं, प्योर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये बताओ, हम वो काम कर रहे हैं देश में हित में, सोशल समाज के हित में वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। अरे हम ओरिजिनल चीजें बेच रहे हैं, हम जनता के माध्यम से बेच रहे हैं। अगर डुप्लीकेट बेचते ना तो ये जनता में ताली बजा के हमारा स्वागत नहीं करती, जूतों से करती। 11 साल हो गए हमारे को। आज देश और समाज के अंदर इतने रिजल्ट हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ने दिए हैं, इतने लोगों को हमने ठीक किया है, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए हैं कि ये मैं नहीं कहता, हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया भरी पड़ी है। और देश की आम जनता से पूछो तो पूरी जनता कहेगी कि आयुर्वेद की दुनिया में कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है तो उस कंपनी का नाम AWPL है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हम क्या काम करते? हम लोगों के घर घर जाके समझा रहे हैं, भाई हमारा न्यूट्रा सप्लीमेंट लो, हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करो। आपको लीवर की प्रॉब्लम है, हमें एक बार यूज करके देख लो। डायबिटीज एक बार यूज कर लो, घुटने में दर्द एक बार यूज कर लो। अच्छा ना लगे तो सोचना एक डॉक्टर और मिल गया था रास्ते में, और अगर ठीक हो जाओ तो दुआएं दे देना। 2.5 लाख 3 लाख का ऑपरेशन अगर बच जाए 10-5 हजार से तो हमें दुआएं दे देना। यही तो काम करते हैं ना। हमको झूठ बोलते ना, लोगों को ठगते ना, लोगों को बेवकूफ बनाते। देश समाज के लोगों को जाके बता रहे अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना खाओ, अंग्रेजी चीजों से बाहर आओ, बिस्किट मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, देसी खाना खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, गर्म पानी पियो, सुबह उठ के 1 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो। समाज के लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान अगर आज सबसे ज्यादा कहीं लुट रहा है, हिंदुस्तान अगर सबसे ज्यादा कहीं बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान की जवानी अगर खत्म हो रही है, तो हॉस्पिटलों में जाके देखो कितनी भीड़ लग रही है। ये मैं नहीं कह रहा, जाके चेक करो अपने हॉस्पिटल। आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है साहब, बेड नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, रूम खाली नहीं मिल रहे। इतना बीमार है ये देश आज, हर घर में बीमारी है। यूरोप में चलो मेरे साथ, एक घर में बीमारी नहीं मिलेगी। घूम के आना यूरोप और पूछना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, समझे, सब कुछ शुद्ध है, शुद्ध फ्रूट है, शुद्ध सब्जियां हैं। क्या बात करते हो? SLPS वेलनेस का कोई छोटा मोटा मिशन है? हम सिर्फ यहाँ करोड़पति बनाने और ये बनाने आए क्या तुम्हारे को? अरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी सोच है। कभी घूम के आना यूरोप, कनाडा, जाके देखना हेल्थ क्या होती है, लोग कितने हेल्दी हैं। ऑक्सीजन प्योर, पानी प्योर, सब्जी प्योर, फल प्योर। यहाँ पर की में इंजेक्शन, तोरी में इंजेक्शन, कद्दू में इंजेक्शन, सेब में इंजेक्शन, आम में इंजेक्शन, हाँ तरबूज में इंजेक्शन, खरबूजे में इंजेक्शन। इस देश में मिलावटखोरों ने लोगों को बीमार करके रख दिया, मिलावटखोरों ने घर घर बीमारी पहुंचा दी। और हर आदमी आज जो पैसा कमाता है आधा हॉस्पिटल में दे रहा है और आधे से घर चला रहा है। इस मुहिम के साथ SLPS काम कर रही है कि हे भगवान, जितना हमसे हो पाए हमसे करवा, कि इस देश के लोग बीमार ना हो, इस देश के लोग शुद्ध खाना खाएं, शुद्धता से जिएं, और वो शुद्ध चीजें हम बना के आपको दें। हम मैं ये पूछता हूं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है या बुरा काम है? और ये काम हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुकानदार कमीशन खोर होता है, उसको जहां अच्छा कमीशन मिलेगा वो माल बेचेगा। कई बार देखना, आपको नकली प्रोडक्ट देने की कोशिश करेगा क्योंकि कमीशन ज्यादा है। हम आपके माध्यम से ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि आप ईमानदार हो। आप अपने बुआ को, चाचा को, फूफा को, मामा को लूटोगे नहीं। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो प्रमोट करोगे, नहीं लगेगा तो अपना पैसा खत्म, घर बैठ जाओगे। मुझे पता है जनता कभी बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि जनता का माइंडसेट, हमें जनता के बीच में रहना है, हम जनता के साथ गलत नहीं करेंगे। दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज आम जनता पैसा कमाए, आम आदमी पैसा कमाए, अकेला दुकानदार पैसा क्यों कमाए? इसलिए इंडस्ट्री बनी थी, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन सब के लिए मौका है जिनको दुनिया में कहीं मौका नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? ऐसे लोगों से मिलना चाहोगे? मिलना चाहोगे? तो कोई है क्या?
एक बार ऊपर आओ, जिनको। अब एक बात बताओ, ये गोरखपुर के लोग हैं, आप ही के लोग हैं, इनका फ़ोन नंबर लो, एड्रेस लो, इनसे मिलो, इनकी रिपोर्ट देखो, इनसे पूछो प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं। अरे इस देश में आज डंके की चोट पे कह सकते हैं AWPL अकेलौता प्लेटफॉर्म है जो जनता के बीच से जनता को बुला के पूछ लेता है कि रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। इकलौता प्लेटफॉर्म है पूरे देश में। इतनी हिम्मत अगर कोई कंपनी कर सकती है तो SLPS कर सकती है, SLPS कर सकती है और सिर्फ SLPS कर सकती है। जी भाई साहब, जी अरे माइक से बताइए भाई साहब। मैं BN पांडे हूँ। मैं बगल के जनपद, पड़ोस के जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ और 1978 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर उत्तर प्रदेश सचिवालय में मैं सर्विस में आया था। 2012 जनवरी में रिटायर हो गया, सचिवालय का रिटायर्ड अधिकारी हूँ। कभी कोई रोक नहीं था, लेकिन सर्विस के उन दिनों में जब मेरी तैनाती माननीय मंत्रीगण के कार्यालय में हुआ करती थी, उस समय ज़्यादातर बैठना पड़ता था। मुझे शुगर हो गया और डायबिटीज़ होने के बाद बाकी कोई बीमारी नहीं, मैं बहुत स्वस्थ फील करता था, आज भी ठीक है, लेकिन शुगर की वजह से मैं काफ़ी परेशानी में आ गया था। देन मैं अंग्रेजी दवाएं का मतलब इंसुलिन डॉक्टर से वो किया, इंसुलिन लेता था मैं। और इंसुलिन के बाद फिर हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला, चेंज किया। उसके बाद जो है फिर हम उस पर आए, टैबलेट्स पे आए। एक स्टामेट होता है 500 mg का, एंड डायनार बॉडी, ये 2 टैबलेट लेता था मैं। ठीक था, शुगर हमारा कंट्रोल रहता था दवाइयाँ लेने के बाद। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण मुझे वीकनेस बहुत हो रही थी, बहुत महसूस कर रहा था। वीकनेस की वजह से हम काफ़ी परेशानी, मेरे फिलियों में, इसको कहते हैं फिली या हम जो मांसल होता है, इनमें दर्द रहता था और मैं परेशान लगने लगा काफ़ी जो है। फिर मुझे पता चला, ये भारत भूषण शुक्ल जी हैं हमारे, ये स्टार सफायर हैं, इन्होंने कहा कि अंकल जी, चूँकि इनसे मेरी जान पहचान पुरानी थी शुक्ला जी से, तो कहा अंकल जी आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट लीजिए और बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं। हमें इन्होंने डाइवोडाक दिया, डाइवोडाक के साथ एक फेनुग्रीक कैप्सूल होता है, वो दिया हमें। ये दोनों कैप्सूल हमने लिया सर, कैप्सूल लिया और ये डाइवोडाक लिया, और करीब 5-6 महीना तो मैं लगातार अंग्रेजी दवाओं के साथ लिया मैंने। उसके बाद इन्होंने कहा कि धीरे धीरे एक एक करके छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ा, आज करीब लगभग 5-6 महीने हो गया मैं अंग्रेजी दवा का सेवन नहीं कर रहा हूँ सर। और सर मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें निकालने में टाइम लगेगा। मैंने अपनी रिपोर्ट 2 जुलाई को कराया था। एक टेस्ट होता है डायबिटीज़ का HbA1c। HbA1c में 2 जुलाई को मुझे नॉन डायबिटिक घोषित किया। थैंक यू भाई साहब। नॉन डायबिटिक 5.7 तक होता है। अब ये बताओ, अब ये हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे भी बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति को क्या तो तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग से लेना, क्या तुम्हें 1 करोड़ के चेक से लेना, क्या 5 करोड़ के चेक से लेना। ये व्यक्ति वही कहेगा जो इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, और ये एक्सपीरियंस देती है AWPL में। नहीं सर, मैं पेंशनर हूँ स्टेट गवर्नमेंट का और क्लास 1 अधिकारी रहा हूँ, तो मुझे अपने गुजारे के लिए 2 प्राणियों के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। मेरा अपना घर में खेती बाड़ी है, मेरा कॉलेज है, तो मुझे मतलब सिर्फ सेवा। अगर ये टाइल लगा आए हैं तो इसलिए कि ये बता सके कि मुझे क्या फायदा हुआ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 सेकंड और लूँगा। 2 जुलाई को मैं नॉन डायबिटिक घोषित हुआ। उसके बाद फिर हम सोचे कि ऐसा ना कि हो गया। हमने मैंने कल कराया है टेस्ट। मैंने उन्होंने कहा कि सर आपको चलना है, तो मैंने कल कराया। कल में मतलब 5.1 आया था मेरा, कल में 3.6 आया है। मतलब ये टेस्ट करा के आए यहाँ पे। नॉन डायबिटिक में भी सुपर नॉन डायबिटिक हो गए सर। थैंक यू भाई साहब, पांडे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर जी। अरे नहीं मैडम, ये मत करो। हमारे देश में बेटी बहन कभी पैर नहीं छूती किसी के। साथियों नमस्कार, मेरा नाम बताइए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सविता, मैं महाराजगंज के होने वाली हूँ। साथियों, हमको अस्थमा और एलर्जी की समस्या थी। इतना ज़्यादा हमको समस्या हो गई थी कि हमको खांसी आती थी। मैं 4-4-5-5 घंटे ऐसे गुरचती थी ज़मीन पर। उसके बाद हमारी सांस इतने ज़्यादा फूलती थी, इतने ज़्यादा फूलती थी कि हम
जीने का अपना उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे परिवार वाले सब घबरा गए थे कि अब ये लग रहा है बचेगी नहीं। मैं अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा करवाई, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। डॉक्टर ने हमको कह दिए थे कि तुम जीवन भर दवा खाओगी, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी रहेगी तब तक तुम दवा खाओगी। हमारे परिवार वाले घबरा गए कि जब तक जीवन रहेगी तब तक ये दवा खाएंगे। तो साथियों, हमारी मुलाकात प्रतिमा मैम से हुई। उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में हमको बताया और कहा आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, आप स्वस्थ हो जाएंगी। साथियों, मैं उस प्रोडक्ट को यूज की। उसके बाद हम 1 महीना जब दवा पी, उसके कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब दूसरा महीना मैंने दवा यूज की, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और हम स्वस्थ हो गए। आज हम यहाँ पर स्वस्थ हो गए। बिल्कुल ठीक है आप? जी सर, ठीक है। अब ये दिल से दुआ दे रही होंगी या दिमाग से? अरे बोलो दिल से, गोरखपुर दिल से। जी बताइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कविता है और लोरैया की रहने वाली हूँ और मैं आशा का वर्क भी करती थी, इसके साथ साथ AWPL को भी करते हैं। और आशा का वर्क करते करते मुझे ऑटोमेटिक बाएं पैर में दर्द होने लगा। हम सोचे कि 1 महीने 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। उसके बाद 1 महीने से 2 महीने हुआ, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल दवा करवाएं, ठीक नहीं हुए। तो हमसे मुलाकात हुई, हमारे चंदन सर हैं। क्या हुआ था आपके पैर में, बताइए? पैर नसें ब्लॉकेज हो रहा था। पैर की नसें ब्लॉकेज हो गई डॉक्टर थी? से इलाज करवाए, कह रहे कि पैर के आपकी नसें बंद हो रही है, अच्छा। आप दवा चलवाइए प्राइवेट से। तो प्राइवेट से दवा चलाए, नहीं ठीक हुआ। उसके बाद हमारे चंदन सर से मुलाकात हुई तो कहें कि चंदन सर वहाँ से आप दवा चला लीजिए, आपको पैर ठीक हो जाएगा। तो हमने वहाँ से 1 महीने मात्र ऑर्थोडॉग और जॉइंट ऑयल तेल यूज किए। 1 ही महीने में मेरा बायां पैर सही हो गया। नहीं तो हम अपने उम्मीद छोड़ दिए थे कि मैं आशा का वर्ग नहीं कर पाएंगे, हमारा बच्चे कैसे खाएंगे। हम ही करते हैं और कोई करने वाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी। मेरा नाम सोनाक्षी वर्मा है, मैं महाराजगंज से रहने वाली हूँ। मेरे जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा था सर, और मेरे जॉइंट्स हर जगह से बढ़ते रहते थे। जॉइंट्स बढ़ जाते थे? हाँ, पूरे जॉइंट्स मेरे हड्डी? बढ़ने लगते थे। हाँ, हाथ के पैर के हर जगह के। और मैं हर जगह से एलोपैथ होम्योपैथिक हर जगह से दवा करवा चुकी थी, मेरा कहीं से ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर बोल दिया था कि ज़िंदगी भर दवा चलेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी ऐसे ही रहेगी। मेरी पूरी फैमिली होपलेस हो चुकी थी, मैं खुद एकदम होपलेस हो गई थी कि अब ज़िंदगी भर ऐसे दवा पे ही रहना है। तो फिर हमारी कंपनी के टोपाज लीडर हैं मिस्टर अंकुश परिहार सर, वो हमारे घर पे आए, हमें दवा दिए हैं। घर पे तो किसी को विश्वास था ही नहीं कि हम ठीक हो पाएंगे। तो पहले तो हम 10 दिन तक दवा खाई ही नहीं, फिर बाद में जब दवा यूज़ किए तो मुझे 1 ही महीने में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। मेरा जॉइंट्स पेन बिल्कुल रुक गया और अभी मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। जी आखिरी बताइए, बताइए फटाफट। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मुझे लाइकोमा का दिक्कत था, गांठ था। तो हमने होम्योपैथिक का दवा जो है लगभग 4 से 5 साल जो है हमने चलाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद जो है हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमने अपने मम्मी से बताया और हमारे सर हैं मिस्टर सतीश सर, उनसे बताया तो उन्होंने कहा कुर्की डाग और क्लोरो डाग उन्होंने दिया। हमने खाली 15 दिन उसको पिया और ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितना शोर मचाना चाहिए? पूरे गोरखपुर को पता चल जाना चाहिए किसी कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू। अब देखो इतने अच्छे रिजल्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुआएं भी साथ लगती हैं। आप लोग जब किसी प्रोडक्ट देने जाते हो तो ऊपर वाले से दुआ करते हो कि ये भगवान ये ठीक हो जाए। क्यों? ये ठीक हो गया तो मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करेगा और प्रमोट करेगा तो मुझे करोड़पति बनाएगा। ए भगवान ये ठीक हो जाए। जी अच्छा, इस बच्चे का भी रिजल्ट है जी, बताइए बताइए बताइए। हमारा बच्चा जो है बचपन से चल नहीं पाता था। ये आप ही का बच्चा है? जी सर। जी। हम गोरखनाथ के रहने वाले हैं।
मतलब दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, चंडीगढ़, मतलब बहुत जगह इलाज कराए, 15 लाख रुपया लगा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। 15 लाख? 15 लाख रुपया लगा, पूरा ऑपरेशन भी हुआ है कि कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आज एचलीपीएस का दवा खा के हमारा बच्चा इतना खड़ा हो गया है, हमको बहुत खुशी मिल रही है। सच में? इस वजह से सर, इससे पहले हम पुलिस में थे, उसको छोड़ के इसमें फुल टाइम काम करते हैं। अच्छा, पुलिस में थे आप? सर थैंक यू सो मच मैडम। ऊपर वाला इसको पक्का ठीक करेगा बेटा, 100% ठीक होगा। के पापा भी एक्सपायर हो गए सर, इन्हीं का इलाज करते करते अब हम अपने विश्वास। कोई बात नहीं, चिंता ना करो। अगर किसी कोई दिक्कत हो हमारे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। इस बच्चे का जो भी प्रोडक्ट चल रहा है उसको आज से फ्री कर दो हमेशा के लिए। मैडम आप मेरे पीए को अपना नंबर दे दो, इसका प्रोडक्ट हमेशा फ्री आएंगे कंपनी से जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। थैंक यू। अरे ये छोटी मोटी बात है यार, अपन हिंदुस्तानी हैं दिल के। अपनी वजह से किसी का भला हो तो अपने को करना ही करना है, यही हमारा मकसद है। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे रिजल्ट। अब ये बताओ, जब सुबह घर से निकलते हो तो दिल से निकलना चाहिए ना। क्या क्या बनेगा? आर्थिक मजबूत होगी, लोगों की दुआएं मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, और अपने माँ बाप को ये साबित करोगे कि पिताजी माताजी आपने मुझे इस धरती पे लाए हो ना, तो मैं ये धरती आपकी स्वर्ग जैसी बना दूंगा। देखो दोस्तों, तैयार हो? तो आज आपको एक मंत्र दे के जाता हूं। दे दूं? जब आप तरक्की की तरफ कदम बढ़ाओगे, दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी। पहले सोने को मिलता था, अब कम सोने को मिलेगा। पहले 2 टाइम खाने को मिलता था, 3 टाइम अब हो सकता है भाग दौड़ में कम खाने को मिले, है ना। पहले धूप में नहीं जाना पड़ता था, सर्दी में नहीं जाना पड़ता था, किसी के घर नहीं जाना पड़ता था, किसी को समझाना नहीं पड़ता था, अपने घर आते थे, टीवी देखते थे, रजाई ओढ़ते थे, सो जाते थे। अब थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़े से कष्ट आएंगे, थोड़ी सी तकलीफें आएंगी। अरे 400 साल की तकलीफें तुम्हारी पीढ़ियों में है। 4 साल तकलीफ झेल लेना, फिर अगले 400 साल तकलीफें नहीं आएंगे। से नहीं होगा, पानी से नहीं होगा, मुश्किल काम करने पड़ेंगे, रात को जागना पड़ेगा, धूप में भागना पड़ेगा, लोगों के घर घर जाके जाना पड़ेगा। कोई हाँ बोलेगा, कोई यस बोलेगा, कोई नो बोलेगा, कोई प्रोडक्ट लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई साथ काम करेगा, कोई नहीं करेगा। रुकना मत, थकना मत, याद रखना छोटा मोटा मिशन नहीं है। पिछले 4 साल की गरीबी की करने जा रहे हो, अमीरी के कंगन पहनने जा रहे हो। तो छोटा मोटा मिशन नहीं है, मिशन बड़ा है, मिशन कई सालों का है, मिशन कई 400 साल का इतिहास बदलोगे। और दोस्तों याद रखना, जीवन किसी का नहीं रहेगा, ना तुम रहोगे धरती पे, ना मैं रहूंगा, हम सब चले जाएंगे। लेकिन अगर कुछ करके जाए तो हमारे फोटो लगेंगे और उन पे लोग रोज फूल चढ़ाएंगे और कहेंगे एक शेर खानदान में पैदा हुआ था, जिसने खुद के दुख नहीं देखे, जो खुद रातों को नहीं सोया, जिसने खुद आराम नहीं किया, जिसने कभी समय से खाना नहीं खाया, लेकिन वो करके चला गया कि अगली 4 पीढ़ी मजे से बैठ के खा सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं 1000 डे चैलेंज। क्या कहते हैं? 1000 दिन का सक्सेस चैलेंज लेना है आपको। 1000 दिन का, 1000 दिन की जिंदगी अलग। देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, जिंदगी में अगर आप सब 75 साल जियोगे तो 27,375 दिन के आसपास आपको भगवान ने जीने को दिए, राइट। 18 साल बाद आप कमाने योग्य होते हो, राइट। 18 साल में 6,500 दिन निकल चुके। अब कितने बच गए? तकरीबन 20,000 दिन बच गए। कितने बच गए साहब? मैं बिल्कुल आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कहता, मैं इतना कहता हूं यार, 20,000 दिन में
19,000 दिन आपके, जो करना है करना, सो खाओ पियो मौज लो। 1,000 दिन सफलता के। 1000 डे सक्सेस चैलेंज, 1000 डे, 1,000 दिन। जो भी आज इस प्रांगण में है और करना चाहता है, मर्जी आपकी है, जबरदस्ती कोई नहीं है, करना चाहता है तो आज से 1,000 दिन का टारगेट बना। 1,000 दिन तक सिर्फ सुबह उठना, अपना काम करना, रात को चद्दर तान के सो जाना। रिजल्ट अच्छा आया तो ठीक, बुरा आया तो ठीक, प्रोडक्ट बिका तो ठीक, नहीं बिका तो ठीक, टीम बढ़ी तो ठीक, टीम नहीं, अगले दिन फिर जाना, अगले दिन फिर जाना। फोकस, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना। कामयाब कौन होता है दोस्तों? कामयाब कौन होता है दोस्तों? कामयाब वो व्यक्ति होता है जो जब तक कामयाब ना हो जाए, ना इधर की सुनता है, ना उधर की सुनता है, ना उसकी सुनता है, ना इसकी सुनता है, सिर्फ अपने दिल की सुनता है, सिर्फ अपने दिल की सुनता है। ना इधर देखता है, ना उधर देखता है, ना ऊपर देखता है, ना नीचे देखता है, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और अपने लक्ष्य को भेजता है। वही व्यक्ति कामयाब होता है। 1,000 दिन, मैं सिर्फ 1,000 दिन मांग रहा हूं आपसे। 20,000 दिन में 19,000 आपके, 1,000 सफलता के। 1,000 दिन किसी की मत सुनना, ना माँ की, ना भाई की, ना बहन की, ना दोस्त की, ना रिश्तेदार की, ना पड़ोसी की, सिर्फ अपने दिल की सुनना, सिर्फ अपने दिल की। सुबह उठना अपनी तरक्की के लिए और रात को सोना अपनी तरक्की के लिए। 1,000 दिन पूरी दुनिया से कट जाना, सफलता को अपना दोस्त बना लेना। 1,000 दिन, मात्र 1,000 दिन, इससे ज्यादा मैं नहीं मांग रहा। अगर 1,000 दिन बाद सक्सेस हो गए तो आज के दिन को याद रखना और मुझे आशीर्वाद दे देना, और नहीं हुए तो कौन सा भी तुम टाटा बिरला अंबानी हो। अरे जैसे थे वैसे आज भी हो और कल भी रहोगे, पर ये 1,000 दिन अगर एक सफर पे निकल गए और सीधे सीधे निकल गए, ना इधर देखा ना उधर देखा, तो पता नहीं कितनी जिंदगियां बदल के जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों में क्या कमजोरी क्या है? हम लोग सफलता को समझते नहीं, हम सफलता को समझते नहीं है। दूसरा तरीका दूसरा बता रहा हूं। फेल हो गए, चेक बनेंगे भी, चेक टूटेंगे भी, चेक 0 भी आएंगे, चेक 10,000 का भी आएगा तो 1,000 का भी आएगा। ये फेल पास लगा रहेगा। बार बार गिरोगे, बार बार गिराया जाएगा तो होगा क्या? गिरोगे, उठना, फिर गिरोगे, फिर उठना। अरे भाई, तुम्हारा बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो स्कूल छुड़वा देते हो क्या? फिर खुद क्यों छोड़ देते हो? खुद क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारा बच्चा एक क्लास में फेल होता है, फिर एडमिशन कराते हो, फिर फेल होता है, फिर एडमिशन कराते हो, फिर फेल होता है, फिर एडमिशन कराते हो। इसलिए तुम्हें पता है, अगर इसको पढ़ाया नहीं, पूरी 12वीं तक नहीं पढ़ाया तो इसका जीवन खत्म हो जाएगा। तुम्हारा प्रयास हमेशा रहता है कि एडमिशन कराते रहो, कभी तो बच्चा पास होगा। तो जैसे बच्चों पे प्रयास करते हो, खुद पे भी तो प्रयास करो। फेल होते रहो, उठते रहो, गिरते 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 रहो, उठते रहो। कभी तो दौड़ोगे, कभी तो भागोगे। अरे बचपन में गुडलिया चलते थे तो सारा लेके खड़े होते थे, फिर गिर जाते थे, फिर खड़े होते थे, फिर गिर जाते थे, फिर खड़े होते थे। खड़े हो के खड़े होना सीख लिया। गिर गिर के उठते 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 कामयाब होना सीख लेना। ऐसे थोड़ी है, ऐसी जाएगी। धड़कन भी ऐसे चलती है। हर रोड में मोड़ आता है, सीधी सीधी कोई रोड नहीं है। हर रोड में गड्ढे भी आते हैं, ब्रेकर भी आते हैं। ये जीवन है मेरे दोस्त। ऐसे हमारे साथ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारे साथ होगा। क्रिकेट खेलते थे ये, अरे खेलते थे नहीं? हाँ, तो हमेशा सेंचुरी बनाते थे क्या? आउट भी हो जाते थे तो फिर दोबारा अगले दिन खेलने क्यों जाते थे? क्योंकि आज रन बनाऊंगा, फिर नहीं बनते थे, फिर जाते थे। जिंदगी एक खेल है मेरे दोस्त, जिंदगी एक क्रिकेट है। इसे क्रिकेट की तरह खेलो। सफलता एक क्रिकेट है।
इसे क्रिकेट की तरह खेलो, कभी आउट आओगे तो कभी सेंचुरी भी लगेगी, कभी 1 रन आएगा तो कभी 6 भी जाएगा। जिंदगी में सफलता को एक खेल बना दो, काम नहीं एक खेल। सफलता का मजा लेना है, हंसते हंसते पानी है। मुंह बना रखा है, डरे हुए, घबरा, हंसो एक बार, अरे हंसो, मैं हंसू हंसो अरे सुख हो दुख हो अच्छा बुरा हंसते रहो। कहते हैं दुनिया में तुमसे कोई दौलत छीन ले, शोहरत छीन ले, वापिस आ जाएगी, पर कोई माइका लाल तुम्हारी मुस्कुराहट ना छीन पाए। हंसते रहो, हंसते खेलते तरक्की करना चाहते हो, करना चाहते हो 1000 डे चैलेंज लोगे, 100,000 डे चैलेंज लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ना इधर देखना ना सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदना। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपके बीच आया। कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको यहाँ से बाहर निकल के मिलेंगे। एक तो शिताके शेक हमने बनाया है, पी के जाना। दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आपको बीमार ही नहीं होने देगा, बीमार ही नहीं होने देगा। साइंस के साथ बनाया, रिसर्च के साथ बनाया, R&D के साथ बनाया है। दुनिया में दोस्तों जितने भी हर्ब्स पैदा होती हैं, एक ही हर्ब से जो बायोलॉजिकल पैदा होती है, जो नेचुरल पैदा होती है, उसे मशरूम कहते हैं। और दुनिया के जो सबसे टॉप के 4 मशरूम हैं, ये आपके सामने शिताके, मिटाके, लोएंसमैन और कोर्डिसेप्स, इनको मिला के बनाया है। कोर्डिसेप्स को बोलते हैं कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए किलो, क्योंकि कीड़ा जड़ी काम करती है ह्यूमन सेल्स के ऊपर। और जब अगर आपकी सेल्स पे काम होगा तो टिश्यू डैमेज नहीं होगा, और टिश्यू डैमेज नहीं होगा तो ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, याद रखना, राइट। उसके बाद जापान में ज्वालामुखी के ऊपर होता है मिताके। ज्वालामुखी के ऊपर, ज्वालामुखी जहां फटती है वहां ये मशरूम होता है मिताके। इसे डांसिंग मशरूम कहते हैं। शिताके को औषधियों का खजाना कहते हैं, और लोएंस में नर्वस हेल्थ के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए दुनिया का नंबर 1 मशरूम है। इसमें हमने 24 विटामिन और मिनरल डाले हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया और 2 बार इसे पी लिया तो सारे विटामिन मिनरल की पूर्ति होगी मेरे दोस्त। और ये कैसा बनाया है, इसे मैं ज्यादा प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा, शॉर्ट पड़ चुका है। इसी हफ्ते 50,000 डिब्बे खरीद लिए लोगों ने, इसलिए ज्यादा प्रमोट नहीं करना। लेकिन आप बाहर निकलोगे तो पी के जाना, एक एक आदमी इस मशरूम शेक को पी के जाना, और फिर बताना, शायद घर जाते जाते दौड़ने लग जाओ, एनर्जी आ जाए, राइट। दूसरा प्रोडक्ट हमने बनाया है महिलाओं आपके लिए, सैनिटरी पैड। अब आप कहोगे एसलीपीएस क्या काम करती है? एसलीपीएस क्या काम करती है मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आता है आज से 6 महीने पहले, और ये बाजार के सैनिटरी पैड लेके आता है, और मुझे क्या बोलता है कि संजीव सर आपको पता है हमारे देश में जो सैनिटरी पैड बिकते हैं, इनकी वजह से लेडीज को कैंसर हो रहा है, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, बांझपन आ रहा है, इनफर्टिलिटी आ रही है, और यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई इन्फेक्शंस हो रहे हैं। मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, हमारे देश में तो मुहिम चल रही है कि कपड़ा हटाओ सैनिटरी पैड लगाओ, हाँ या ना। अक्षय कुमार आके ऐड करता है कि एक सिगरेट फूंक रहा है, इससे अच्छा तो अपनी बीवी को सैनिटरी पैड खरीद के देना। तो मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है। बोला नहीं सर, इस देश में अंग्रेजों ने हमेशा कुछ ना कुछ खेल खेला है। तो ये जो सैनिटरी पैड उसने मुझे डेमो करके दिखाया। सर मैं बताता हूं, बाजार के सैनिटरी पैड लेना, डेमो करना, 100 ml वाटर डालोगे, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, पूरा गीला रहेगा। कोई डिसइंफेक्ट ब्लड आता है जब माहवारी होती है ना महिला को, तो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, तो उसे डिसइंफेक्ट करने का कोई प्रोसेस वहां पर नहीं डाला गया। और सैनिटरी पैड हवा पास होनी चाहिए, तो हवा पास के लिए वो रेजिन नहीं डालेगी, क्योंकि इसके पैसे लगते हैं। इसके अंदर डलता है सैप, सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर डलता है, जो कि कोई कंपनी नहीं डालती, क्योंकि उसके डलते ही पैड महंगा हो जाएगा। पैड क्या होगा? आज जो पैड आप यूज करते हो भाइयों, और आपके घर में महिलाएं और बेटियां यूज करती हैं, जाके आज ही फाड़ना और उस पर पानी डाल के सूंघना। एक पैड में तो आपको अखबार की रद्दी की खुशबू मिलेगी। हमारे देश से अखबार जाता है, वो प्रोसेस होता है, उसकी रद्दी बनती है, उसका बुरबरा बनता है, वो पैड में डाला जाता है, और एक पैड में आपको प्योर रुई मिलेगी, रुई, कोई सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर नहीं मिलेगा आपको। वो महंगा बनता है और उनकी मार्केटिंग पिट जाएगी, उनका लोग खरीदना छोड़ देंगे, इसलिए वो लोग ये सब नहीं डालते। ये पैड, ये देखो क्या लिखा है, कैंसर इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया।
high amount of chemical found in sanitary napkins. Indian sanitary pad contain toxic chemical which can lead to cancer along with cardiovascular and reproductive ailments. भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा, स्टडी है। जब मुझे ये बात पता चली, 6 महीने पुरानी बात है, मैं भी बेच रहा था पैड, अपनी कंपनी बेचती थी ना, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने क्या कहा, AWPL कोई भी प्रोडक्ट लेके आई और उसमें शिकायत मिली या मुझे किसी ने समझा दिया, मैं अगले दिन ही बेचना बंद कर देता हूं, अगले दिन ही, क्यों मुझे भी नहीं पता था। उस दिन मेरी क्या बीता, मेरी बेटी है वो भी पैड यूज करती है, मेरी वाइफ भी यूज करती है। मैंने कहा यार अपने बच्चे सेफ नहीं है, देश में कितना बुरा हाल है इन लोगों ने कि पैड में इतना कचरा कर दिया कि आज PCOS PCOD घर घर यार। अरे पहले याद करो, हमारी माताएं बहनें कपड़ा लगाती थी तो भी इतने PCOS PCOD के केस नहीं थे। क्यों? गर्म पानी से धोती थी, नीम के पानी में धोती थी, फिर सुखाती थी, फिर लगाती थी। हाँ या ना? ये सारे केस अभी क्यों आ रहे हैं? हर लेडीज को सिजेरियन बच्चा क्यों हो रहा है? नॉर्मल डिलीवरी कहां चली गई? नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? इन सवालों का जवाब लो, आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। तब मैंने कसम खाई कि मैं एक ऐसा सैनिटरी पैड बना के इस देश की महिलाओं को दूंगा जो 100% ओरिजिनल होगा और 100% डिसइंफेक्ट करेगा ब्लड को 100%। इसके डेमो देखने हैं तो आप पुराने फंक्शन में देख लेना। अब ये जो पैड है इसमें लगा है सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर, ये पूरा एब्जॉर्ब 100 ml तक का ब्लड, कोई टेंशन नहीं है, सूखा मिलेगा आपको। ये जो इसमें चिप लगी है ये सिल्वर एनियन चिप है, चांदी के कणों से बनी है, पूरे ब्लड को आपके डिसइंफेक्ट करेगा और आप इसमें हवा पास करोगे तो हवा इसमें पास होगी। ये पैड में बना के लाया और मैंने बेचा नहीं, अभी तक नहीं बेचा। मैंने पहले ये पैड हिंदुस्तान के 4 लाख लोगों को फ्री दिया कि जाओ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्योंकि दोस्तों ये पैड नहीं है, ये किसी लेडीज की जिंदगी बचा सकता है। मैंने इसमें कमर्शियल नहीं देखा कि अपन क्या कमाएंगे। आज मैं ये पैड फ्री बांट रहा हूं, आप जितनी महिलाएं यहां से जाएंगी आप सबको ये पैड फ्री मिलेगा, जितने पुरुष जाएंगे आपको फ्री मिलेगा। लेके जाना और याद रखना, SLPS का एक ही वादा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। राइट? तैयार हो? तैयार हो? तो गोरखपुर वालों अब मैं आया हूं तो कुछ लेके भी जाऊंगा, दोगे? शिमला, शिमला, शिमला चाहिए, शिमला चाहिए, शिमला। क्योंकि शिमला में इमोशंस है मेरे। शिमला सिर्फ टारगेट नहीं है, इसमें मेरे इमोशंस हैं। मैंने अप्रैल में दिया है। मेरा मन था कि जब बच्चों के पेपर खत्म हो जाए, हर घर फ्री हो, बच्चों की छुट्टियां हो, तो मैं अपने SLPS परिवारों को विद परिवार शिमला जैसे शहर घुमा के लाऊं। करके आओगे? शिमला आओगे? जीत के आओगे? एक बात बता देता हूं, इतने विजय रथ करके आया हूं, पता नहीं कहीं जाने का मन करेगा नहीं करेगा, पर गोरखपुर आने का मन जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो। गोरखपुर वासियों यार कमाल लोग हो आप। थैंक यू, लव यू ऑल, आई लव यू सो मच यार।